दिल्ली में जबरदस्त हलचल है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मेल मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों से खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के सहयोगी दल मंत्रालयों को लेकर अपनी अपनी इच्छाएं जता रहे हैं, तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने दो टूक बोल दिया है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस वाले मंत्रालयों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मगर बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साधने की भी कोशिश की है। तभी बिहार की बीजेपी की ओर से कहा गया है कि 2025 में होने वाला बिहार का चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इन सबके बीच पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर भी चर्चाएं हैं। सूत्रों से जानकारी आ रही है 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी में क्यों मची है हलचल, पूरी खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे कंगना एयरपोर्ट पर। कंगना के एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के मामले में एक्शन ले लिया गया है। आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड किया गया है। सूत्रों की माने कंगना की ओर से लिखित शिकायत का इंतजार फिलहाल किया जा रहा था। वहीं दिल्ली आने के बाद कंगना रनौत की ओर से बयान भी दिया गया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर क्या हुआ। आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर बताया जा रहा है। उसका बयान सामने आया है। उसने कहा है कि कंगना के खिलाफ कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से वो आहत थी। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि महिला ने थप्पड़ मारा, उनके साथ गाली गलौज की, वो कुछ भी कर सकती थी। और पंजाब में जिस तरह की स्थिति बढ़ रही है उग्रवाद आतंकवाद की, उसको लेकर कंगना रनौत ने वीडियो संदेश में अपनी चिंता भी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है कंगना ने, सुनिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है सीआईएसएफ की इस महिला जवान को, और आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी है? क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो आपके घर में क्या घटा, आगे क्या आंदोलन हुआ, वो तमाम चीजें छोड़कर आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन अगर ड्यूटी के दौरान एक निर्वाचित महिला सांसद के ऊपर इस तरह से थप्पड़ बरसाए गए और उनके साथ गाली गलौज की गई तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। आगे और क्या होगा पूरे मामले पर, अमन? बिल्कुल चित्रा, साफ तौर पर, क्योंकि एक इमोशनल सेंटीमेंट्स को साइड जरूर रखना होता है और प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं, चाहे वो एक सांसद के लिए हो और जिस पर्पस के लिए सीआईएसएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो जब वही सीआईएसएफ उस लाइन को क्रॉस करेगी तो बेहद सवाल खड़े होंगे। और ये क्योंकि सीआईएसएफ के पास ऐसे भी जवान है जिनके पास वेपन तक हैं, तो घटना और भी बढ़ सकती थी। अगर ये तो थप्पड़ तक था, लेकिन सवाल उस पर भी है कि अगर वेपन का इस्तेमाल कर लिया जाता कोई ऐसी घटना होती। और दूसरी ओर वहीं क्योंकि एयरपोर्ट अधिकारी साथ में जो यहाँ पर कमांडर है मिस्टर मिश्रा करके, वो और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ जो मोहाली पुलिस है उनकी एक बैठक हुई है। बैठक के साथ साथ एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और बैठक के बाद जहां कुलविंदर कौर को सस्पेंड किया गया, वहीं एफआईआर दर्ज कर अगली कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि ये 3:30 बजे की घटना है और जिस तरीके का बयान कुलविंदर कौर ने दिया, तो एक डिटेल कुलविंदर कौर की भी निकाली जा रही है। क्योंकि पति उनके कुलविंदर कौर के सीआईएसएफ में है, उनके भाई जो है वो किसान नेता है, शेर सिंह उसका नाम है। और क्योंकि सुल्तानपुर लोधी जो एरिया है पंजाब का, वहां से ताल्लुकात कुलविंदर कौर रखती है। भाई शेर सिंह जो किसान नेता है, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जुड़े रहे, वो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं कंगना रनौत के खिलाफ यहाँ पर वो झलके। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो आपके घर पर क्या घटित हुआ होता है, आपके इस आंदोलन का हिस्सा होते हैं, उन तमाम बातों को छोड़कर आप ड्यूटी पर तैनात होते हैं और इस तरह की हरकत
अब यकीनन एफआईआर दर्ज की गई है, कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। आगे पूरे मामले में क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जरा सोचिए, अगर इस महिला कांस्टेबल के पास कोई हथियार रहा होता या फिर आगे अगर वो कुछ और करती तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती थी। उम्मीद यही कि कड़ी और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति किसी भी और, चाहे सत्ता पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, किसी भी सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव या सलूक करने की कोई कोशिश नहीं करें।